लेकिन अभिषेक का भी कर्म कांड अगर पिछले देखें तो सेम चीज इनके आगे आ रही है जो इन्होंने खानजादी के साथ करी थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति, वेलकम करती हूं सभी का अपने चैनल में। चैनल में न्यू है तो विदाउट फर्दर डिले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को साथ के साथ लाइक जरूर कर दिया कीजिए। वीडियो लाइक करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करा करो, भूला मत करो। तो चलिए आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो। सो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोगों ने अब तक तो बिग बॉस का सिनेरियो देख ही लिया होगा कि किस तरीके से अभिषेक ने जड़ दिया है थप्पड़ चिंटू भैया के मुंह पे। लेकिन उसके बाद भी अभिषेक के सपोर्ट में बहुत सारे लोग इंडस्ट्री के आके खड़े हो गए हैं। इनफैक्ट उनके प्रीवियस शो में, जिसमें अभिषेक के साथ ईशा भी थी, वहां के भी जितने को एक्टर हैं, यानी कि प्रियंका चहल, उन्होंने भी सपोर्ट दिखाया है, अंकित गुप्ता उन्होंने भी सपोर्ट दिखाया है, यहाँ तक कि रितेश देशमुख ने भी सपोर्ट दिखाया है अभिषेक की टूवर्ड्स। बट द क्वेश्चन इज कि वाकई में अभिषेक इस सपोर्ट के लायक है? क्योंकि मेंटल हेल्थ इतना ज्यादा 2-3 दिन से गूंज रहा है। लेकिन अगर हम लोग फ्लैशबैक में जाके देखें तो इस घर में ऐसा कौन है जिसने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखा हो, किसी की मेंटल या मानसिक स्थिति का ध्यान रखा हो? अभिषेक ने खुद भी किसी की मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, क्योंकि खानजादी की हेल्थ इश्यूज के बाद भी अभिषेक ने उसको जाके अनदर लेवल की पोक करा, उसकी तबीयत के बारे में बात करा, उसके मेंटल हेल्थ के बारे में बात किया। वो रोती थी, गिड़गिड़ाती थी, परेशान होती थी, लेकिन उसके बावजूद अभिषेक उसे पोक करना छोड़ते नहीं थे। वहीं पे बात करें अनुराग डोभाल की, तो उसको भी ऑलमोस्ट बिग बॉस फैमिली ने बॉयकॉट ही करके रखा हुआ था, क्योंकि उन्हें ये पता चल गया था कि कहीं ना कहीं ये बिग बॉस के टारगेट लिस्ट में है, तो भैया ऐसे कंटेस्टेंट से दूरियां बना लो। उसके बाद तहलका प्रैंक्स भी इसी चीज का शिकार हुआ था, उसका भी इसी तरीके से मेंटल लेवल जज किया गया था, पेशेंस लेवल जज किया गया था। और उस समय भी अभिषेक की वजह से ही जो है तहलका प्रैंक्स घर से बाहर गए थे। तो जब सेम सिनेरियो के लिए, सेम चीज के लिए तहलका घर से बाहर जा सकती हैं, तो वहां पे अगर ये शो ही मनोबल का है, तो इस शो में अपने मेंटल लेवल पे कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए अभिषेक? मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूंगी कि चिंटू बहुत अच्छे हैं, आई नो कि उनकी जो पोकिंग है वो अनदर लेवल की होती है। कोई भी उनकी जगह होता तो 2-4 रैपट तो मार ही चुका होता अब तक। लेकिन जैसे कि इस शो का फॉर्मेट ही यही है कि आपका मेंटल और पेशेंस लेवल ही टेस्ट किया जाता है। वहां पे अपने आप को ये इमेज अपनी पोर्ट्रे कर देना कि मैं एग्रेसिव हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। जी नहीं, आप एग्रेसिव हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बिग बॉस के घर में आप कुछ भी नहीं कर सकते। सेम बिग बॉस 13 के टाइम पे भी सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज की जब फाइट होती थी, तो वो लोग भी कभी इस तरीके से फिजिकल नहीं हुए। जब फिजिकल होने के चांसेस बढ़ते थे, तब बिग बॉस इंटरप्ट करते थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पोकिंग का अनदर लेवल होने के बावजूद भी बिग बॉस ने एक बार भी इंटरप्ट नहीं किया, रोकने की कोशिश नहीं की। और अब मेंटल लेवल का हवाला देने वाले लोग ये कैसे भूल गए कि ये वही अभिषेक है जो खानजादी की मेंटल हेल्थ का मजाक बना रहे थे, उनका एक्टिंग करके दिखा रहे थे। तो अब जब इनके ऊपर आई है तो इनकी मेंटल हेल्थ है, सामने वाले की मेंटल हेल्थ की कोई वैल्यू नहीं है। वेल, अभी भी बहुत से लोग इनके सपोर्ट में हैं, क्योंकि थप्पड़ तो उन्हें पड़ना चाहिए था। लेकिन मैं यहाँ पे पर्टिकुलर मेंटल लेवल की बात कर रही हूँ कि जब आपको सोचो कि इतना हिट हुआ, आपको जब इतना बुरा लगा, तो सामने वाले को भी उतना ही बुरा लगा होगा, वो भी सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाया होगा। वही सेम चीज तहलका के साथ भी हुई होगी, वो भी सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाया होगा। खानजादी मार नहीं पाई, पर वो बहुत रोई, उसने बहुत बार बोला कि मेंटल हेल्थ को बीच में मत लाओ, लेकिन ये फिर भी लेके आते थे। तो ये तो है अभिषेक की। तो देखते हैं अब अभिषेक का आगे क्या अंजाम होता है। जल्द सुनने में ये भी आ रहा है कि वीकेंड के वार में हो सकता है कि ये जो पावर है ये घर की कैप्टन यानी कि अंकिता लोखंडे के हाथ में चली जाए और उसके ऊपर सारा डिसीजन डाल दें कि वो क्या करनी चाहती है। क्योंकि अब तो पब्लिक का कोई काम ही नहीं रह गया, अब तो घर के लोग ही बिग बॉस बन चुके हैं, उन्हीं की चीजें वैल्यू करती हैं और उन्हीं का
डिसीजन वैल्यू करता है। तो चलो ये तो था अभिषेक का चैप्टर, लेकिन ईशा को कैसे भूल सकते हैं भैया? भूलने वाली चीज कहाँ है? वो गर्लफ्रेंड है, वो एक ऐसी टॉक्सिक गर्लफ्रेंड है जो एक्स रिश्ते को भी डिग्निटी के साथ ना संभाल पाई ना उसको तोड़ पाई, बीच में लटकी हुई है। ना तो आने वाले रिश्ते की इज्जत कर रही है, ना जो जा चुका है उसकी इज्जत कर रही है। उसके बाद उनकी मम्मी का कुछ इंस्टाग्राम पे पोस्ट आता है, उनकी मम्मी के साथ साथ उनकी टीम का भी उन्हीं के अकाउंट से इंस्टाग्राम पे पोस्ट आता है। वो पोस्ट मैं आप सबके लिए यहाँ पे लगा दूंगी, जिसमें वो लोग फेवर करते हुए, जस्टिफाई करते हुए नजर आ रहे हैं कि ईशा भी मेंटल ट्रॉमा से गुजर चुकी है, फिजिकल ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा, 18 साल की एज में ऐसा कर चुकी है, वैसा कर चुकी है। उसके बाद क्लियर करते हुए वहां पे नजर आ रहे हैं कि ईशा ने कुछ नहीं किया था, यानी कि जो कुछ भी किया था वो चिंटू जी ने किया था। ठीक है, चिंटू जी ने तो किया ही, उनको तो हम सही बोल ही नहीं रहे हैं, लेकिन क्या उस पूरी फाइट के दौरान, उस पूरा पोक पोक तमाशे के दौरान एक बार भी ईशा ने चिंटू को बोला कि भैया साइड हो जा, मेरा मैटर है, मैं कर लूंगी? एक बार भी मना नहीं किया। लेकिन अब उसके अंदर का अच्छा इंसान जाग जाता है और वो बोलती है चिंटू को कि तू करता है लोगों को पोक, तू कहे ऐसा, तूने उसको रुला रुला के हालत खराब कर दी है। क्योंकि कहीं ना कहीं अब उसको पता तो चल गया है कि सिंपैथी अभिषेक के पास ही जाएगी और हो सकता है कि सलमान खान आके इस पोकिंग के ऊपर अच्छा खासा मुद्दा खड़ा कर दे, तो मेरे को गुड नोट्स में भी तो आना है, तो इसलिए मैं पासा पलट देती हूँ। और एक फुटेज में ये भी सुनने को मिला जिसमें चिंटू साफ साफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं ईशा के लिए कि जब ये अपने बॉयफ्रेंड की सगी नहीं हुई तो ये किसी और की सगी क्या होगी। वैसे ये बात बोली बहुत सटीक है, क्योंकि वाकई में जिस हिसाब का इन्होंने अपना नेचर घर के अंदर दिखाया है, सगी तो ये किसी की भी नजर नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि इनके लिए रिश्ते बहुत खिलौने हैं, कन्वीनियंस के हिसाब से उनका इस्तेमाल करना और उसके बाद सारा ब्लेम उनके ऊपर डाल देना, ये इनके लिए रिश्तों की एक डेफिनेशन है। क्योंकि अब अपने आप को बचने के लिए ये सारा कचरा डाल रही हैं चिंटू के ऊपर। अगर ये चाहती तो उस झगड़े को बढ़ने ही ना देती, उसको पहले ही रोक देती, साइड कर देती। लेकिन ये वही ईशा है जो जानती थी कि अभिषेक का टेम्परामेंट इशू है, उसके बावजूद उसके हाथ में रिमोट दे रही थी और बोल रही थी कि मार टीवी में, तोड़ दे टीवी, मुझे मार दे, 1 2 3 मेंटल बेटा। बहुत कुछ बोला गया, बहुत कुछ बोला गया। और उसके बाद अब इनकी इमेज क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं इनके खुद के पेरेंट्स। लेकिन मैं एक बात यही बोलना चाहूंगी कि इस शो ने मेंटल हेल्थ का बिल्कुल बना दिया है मजाक। इस शो के अंदर के लोगों के सेंटिमेंट्स या इमोशंस हो या ना हो, लेकिन वाकई में जो लोग इन हेल्थ इश्यूज के साथ डील कर रहे हैं, उनके दिल को ये चीज देख के बहुत तकलीफ हो रही होगी कि एक पहला सीजन है जहां पे वाकई में सिर्फ कंटेस्टेंट आए हैं, इंसान नहीं आए हैं, सिर्फ कंटेस्टेंट आए हैं और गेम खेलने आए हैं, और सिर्फ उन्हें गेम खेलना है। उनके आगे इमोशंस कोई भी वैल्यू नहीं करते। कोई गिर रहा है, किसी के चोट लग रही है, उन्हें तब भी हंसना है, किसी को हेल्थ इशू है, उन्हें तब भी मजाक बनाना है। लेकिन सेम सिनेरियो अपने ऊपर कोई इस सीजन में झेल नहीं पा रहा है। तो इस तरीके का सिनेरियो चल रहा है बिग बॉस के घर के अंदर कंटेस्टेंट द्वारा। तो दूध का धुला हुआ तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, लेकिन यस, हाथ उठाना गलत है। बिग बॉस का अहम रूल है, अगर यहाँ पे सेफ्टी इश्यूज हो जाएंगे कंटेस्टेंट को, आज एक ने हाथ उठाया, कल दूसरा हाथ उठाएगा, तो फिर तो कोई सिक्योरिटी रह ही नहीं जाएगी बिग बॉस के अंदर। उमर रियाज को सिर्फ ऐसे कॉलर पकड़ने की वजह से घर से बाहर कर दिया गया था। तहलका प्रैंक्स को भी कॉलर पकड़ने की वजह से घर से बाहर कर दिया गया था। तो अभिषेक को थप्पड़ मारने की वजह से घर से बाहर किया जाएगा या नहीं, ये एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। क्योंकि अगर अभिषेक घर से बाहर चला जाता है तो बाकी सब तो वहां डेड सोल्स बैठे हुए हैं, फिर लड़ेंगे किससे, कंटेंट किससे मिलेगा, कौन आपस में झगड़ा करेगा। तो ये सारी परेशानियां अभी तो बिग बॉस के सर पे हैं कि उन्हें भी तो अपना
शो चलाना है, शो से सबको ही एक साथ बाहर निकाल देंगे, तो शो जो 2-3 हफ्ते का बचा है, ये शो आगे चलेगा कैसे? वेल, ये सारी चीजों के तहत आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि आप पब्लिक हो, आप सब जानते हो, इसीलिए आप जरूर बताना कि आपको अभिषेक, चिंटू, ईशा इन तीनों में सबसे ज्यादा गलत कौन लगता है, और आपको नहीं लगता कि अभिषेक ने जो चीजें करी हैं अभी या उसके साथ जो आई है वापस वो उसके कर्मा थे? अगर लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यहीं पे एंड करती हूँ ये वीडियो, मिलूंगी नई अपडेट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।